ये सुवर कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा सूर्या कुमार यादव, सुवर कुमार यादव, इसने जो सूर्या हरकत कुमार की है, यादव। और इंडिया को देखे शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अंपायर को साथ में लाके रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं, तो ये एक हाई नोट है। कल तक सब ये समझ रहे थे कि शायद फंबल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले मोहम्मद यूसुफ ने खुद ट्वीट करके ये बता दिया कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता लोगों की, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि इरफान पठान ने कुछ किया था टीवी के ऊपर फॉर शाहिद अफरीदी, तो मेरी तरफ से ये एक्ट हो गया। तो उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला था, तो अभी क्यों बोल रहा है? सर पर टोपी और दाढ़ी रखने से जरूरी नहीं है कि कोई इंसान सच्चा मुसलमान हो। वो मोहम्मद यूसुफ जैसा कन्वर्टेड सुअर इंसान भी हो सकता है, और यूसुफ सुअर हैं। ये बता रहे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। तुम्हारा एक लेजेंडरी प्लेयर बैठ के, तो इसी से उसका माइंडसेट पता चल गया ना। उसके बाद बोल रहा है कि जी आपने शाहिद आफरीदी को ना इरफान पठान ने कुत्ता बोल दिया था। यार पिल्ला नहीं बोला, उसका तो खुशियां मना ले, कम से कम ग्रोन थोड़ा मेच्योर कुत्ता बोल दिया। वो कुत्ते से कम है क्या, ये बताओ आप। 24 घंटे तो भौंकता रहता है। न्यू सुअर आए हैं मार्केट में, तो उनकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। यार ये तो वो नहीं है जिसने धर्म बदल लिया था। मतलब पाकिस्तान टीम में रह के वहां के टुकड़े नोच के खाता रहे, मतलब रोटी के टुकड़े मिलते रहे। ये तो वही है ना भाई जिसने धर्म बदल लिया था अपना। क्या मैं करेक्ट हूँ? अब इंडिया का मैं देख रहा था, बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो हैं इनको मुसलमान क्रिश्चियन थे और इनको मुसलमान होना पड़ा। वाई इनको मुसलमान होना पड़ा? बिकॉज इनके ऊपर प्रेशर था। मोहम्मद यूनुस को इसलिए मुसलमान होना पड़ा, इनके ऊपर प्रेशर था। अगर ये मुसलमान ना होते तो इनका यहाँ पे सर्वाइवल मुमकिन नहीं था। इनको लोगों ने पसंद नहीं करना था। बात ये है कि जो सब कुछ उस मैच में हुआ वो सबको पता कैसे था? मतलब कोई बाइकआउट ऐसे कर रहे थे कि आंखें बंद करके सिर्फ सुन रहे थे कि मैच में क्या हो रहा था? बाइकआउट के बाद भी हाउ डिड दे नो दिस ऑल हैपेंड इन द मैच? जेफ बाइकआउट की बात ना कर रहे हैं। उन्होंने असल में ये फिल्मी दुनिया से निकल पा रहे हैं। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से बेचारे, वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सुवर कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा सूर्या कुमार यादव, सुवर कुमार यादव, इसने जो सूर्या हरकत कुमार की है, यादव। और इंडिया को देखे शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अंपायर को साथ में लाके रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं, तो ये एक हाई नोट है। आप देखें उनके अंपायर की उंगली शायद मोदी को दे दी हुई थी जब हम लोग आउट करते थे, तो वो भाई उंगली नहीं उठती थी, बांध देते थे, हाथ बांध देते थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और ये हाई नोट है। अब मेरा ख्याल है कि अगर पब्लिकली अपॉलोजाइज ना करें तो मेरा नहीं ख्याल इनके साथ वो बशीर बदर साहब इनके बहुत- मैच भी पाकिस्तान में टेलीकास्ट नहीं करने चाहिए। इंडिया मैच भी नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान में बंद कर देने चाहिए। इंडिया इस हद सही तक आप स्टांस लेना चाहिए, प्रॉपर स्टांस लेना चाहिए। बट क्या पाकिस्तान को यूएई के अगेंस्ट खेलना चाहिए 17? जब बोर्ड ने कह दिया तो नहीं खेलना चाहिए। जब बोर्ड ने ये स्टांस ले लिया तो हाँ, फिर? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हाई- बिल्कुल सही स्टांस। सुनील गावस्कर साहब से भी पूछा गया भारत में किसी मामले पर, उन्होंने कहा जब हुकूमत ने फैसला कर दिया खेलने का तो फिर खेल लें। अब बीसीसीआई का और हुकूमत का फैसला, हालांकि इससे पहले उनके ख्यालात और थे, लेकिन उन्होंने कहा भी सरकार का फैसला है तो फिर अब कर लें, अब खेल रहे हैं तो खेल लें। तो बस अब देखें ना, आप हमें भी अपने कंट्री को, बोर्ड को, अपने जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। जो भी फैसला मतलब आपका करें, ये मानना है ये कौमी गैरत का और कदर का, वकार का, आप इज्जत का मामला है। सोचें कि आपको एक बंदा को रोजाना आके घर जलील करे, तो आप कितनी देर बर्दाश्त करें? यही कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहा हूं, कोई तो बात करेंगे ना। तो कोई ये टाइम है अब कि हमें स्टांस देना चाहिए, तगड़ा स्टांस देना चाहिए। पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ की जबान से जब भारतीय कप्तान के लिए बार बार सुअर शब्द निकले तो सारी दुनिया ने देखा कि बड़ा खिलाड़ी होना बड़े इंसान होने की गारंटी नहीं हो सकती। वैसे ही जैसे सर पर टोपी और दाढ़ी रखने से जरूरी नहीं है कि कोई इंसान सच्चा मुसलमान हो। वो मोहम्मद यूसुफ जैसा कन्वर्टेड सुअर इंसान भी हो सकता है, और यूसुफ सुअर हैं क्योंकि दुनिया भर में मुसलमानों का ठेका ले रखा है, लेकिन अपनी भाषा और अखलाक पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सुअर उसी पाकिस्तान की नस्ल के हैं जो पहलगाम में पहले 26 बेगुनाहों की धर्म देख करता है और फिर क्रिकेट के तमाम मंचों पर खड़े होकर बार बार अमन चैन की नाटक नौटंकी करता है। ये उसी पाकिस्तान के सुअर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद फर्जी सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर दुनिया भर में जीत का ढोल पीट रहे थे, और फिर बदकिस्मती से जब मैच हुआ और हमारे कप्तान ने इनको एक तरफा रौंद दिया
तो गिरी हुई भाषा से न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे मुल्क की जिहादी बदमिजाजी मानसिकता को दुनिया के सामने रख रहे थे। ये वही लोग हैं जो नफरत की आड़ में अपनी कुंठा को छिपाते हैं, जो युद्ध में हारने के बाद भी हार नहीं मानते हैं और अपनी छोटी सोच से कलंकित करते हैं, हार की आग में अपनी जुबान का जहर उगलते हैं। सच कहें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर मेरा बोलने का कुछ मन नहीं था, इस दलदल में, इस कीचड़ में पड़ने का मेरा मन नहीं था, लेकिन जब बात कप्तान की इज्जत और देश के सम्मान की हो तो चुप रहना कई बार गुनाह हो जाता है और गुनहगार होना हमें मंजूर नहीं था। इसीलिए इन जैसे सुअर से निपटने के लिए आज हम भी कीचड़ में उतरेंगे, आज उतरेंगे कीचड़ में और इन्हें और इनके जैसे सुअरों को आज बेनकाब करेंगे। कन्वर्टेड क्रिश्चियन से सुअर बनने वाले महान खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ उर्फ यूसुफ योहाना की अनफॉर्चुनेट मैच था, नहीं होना चाहिए था, हम नहीं चाहते थे कि मैच हो, लेकिन हुआ और उसके बाद ये सुअर सुअर कह रहे थे। एंकर ने रोकने की कोशिश की और ये जनाब कहते हैं कि ये गरीब लोग अपने फिल्मी माइंडसेट से बाहर नहीं आते। अबे तुम्हारे मुल्क में आटा चावल नहीं, तुम्हारा प्रधानमंत्री दुनिया में जा जाकर कहता है कि हम जिस मुल्क में जाते हैं लोग सोचते हैं भीख मांगने आए, वो कहता है किसी को फोन लगाते हैं तो समझ जाते हैं कुछ मांगने बैठे हैं। तुम हिंदुस्तान को गरीब लोग कह रहे हो, फिल्मी माइंडसेट वाले, तुम ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले लोग, जिसका रक्षा मंत्री कहता है कि व्हाट्सएप पर जाकर सबूत ले लो, तुम हमको कह रहे हो। मोहम्मद यूसुफ दरअसल जब से कन्वर्ट हुए हैं तब से अपने आप को वो कट्टर इस्लामी दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहावत है ना कि नया नया मुल्ला जो होता है वो बार बार दिखाने की कोशिश करता है, इनकी वही प्रॉब्लम है। अब इंडिया का मैं देख रहा था, बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो हैं इनको मुसलमान क्रिश्चियन थे और इनको मुसलमान होना पड़ा। वाई इनको मुसलमान होना पड़ा? बिकॉज इनके ऊपर प्रेशर था। मोहम्मद यूनुस को इसलिए मुसलमान होना पड़ा, इनके ऊपर प्रेशर था। अगर ये मुसलमान ना होते तो इनका यहाँ पे सर्वाइवल मुमकिन नहीं था, इनको लोगों ने पसंद नहीं करना था। अब नाउ फॉर हिज ओन सर्वाइवल पीपल टॉक सो मच अबाउट यू, पीपल कैन हैव एनीथिंग अबाउट यू। तो ये जो फैक्टर है कि आप किसी दूसरे बंदे को इस चीज़ को उसको टारगेट करें ऑन हिज नेम, ये मैं इसको नहीं समझता। मतलब इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन, इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन जो है दैट इज देयर, द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। मैं तो इस चीज़ को ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल भी हो जाए ना, बहुत मुश्किल भी हो जाए, ठीक है, तो कभी ऐसे ये अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। कल तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मोहम्मद यूसुफ ने सूर्य कुमार यादव के लिए जिस तरह के वर्ड्स का यूज किया है, ये किसी भी प्रकार से जस्टिफाइंग नहीं है। हालांकि हम ये बोलना नहीं चाहते, लेकिन मोहम्मद यूसुफ का अपना जो इतिहास है वो मैं बता देता हूँ। पहले ये चावल के कट्टे के भाव में ईसाई बन गया, क्योंकि मूलतः तो इस राष्ट्र में और इस भूभाग पर हिंदू रहते थे, तो ये ईसाई कहाँ से आए? तो पहले तो ये चावल के कट्टे के लिए ईसाई बना, फिर जब इसको डर दिखाया तो फिर तलवार देख के इसने सलवार पहन लिया। इसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि इनकी जो औकात है पाकिस्तान में वो 2 कौड़ी की है। अगर ये कन्वर्ट नहीं होता तो इसको कोई पूछता भी नहीं कि पाकिस्तान में मोहम्मद यूसुफ कहाँ है। और वो है ना कि नया नया मुल्ला ज़ोर ज़ोर से नमाज पढ़ता है, तो ये नया नया कन्वर्ट हुआ है, पहली पीढ़ी का कन्वर्ट है, तो ज़ोर ज़ोर से नमाज पढ़ रहा है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हुआ वो ना ही किसी और का हो सकता है और ना ही